नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का नेक्स्ट फेम में। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही इजी टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और आप वैसे भी इंटेलिजेंट हैं तो आपके लिए तो और भी इजी होगा। और मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि एक एक्सेसरी पार्ट होता है और दूसरा नेसेसरी पार्ट होता है। एक्सेसरी पार्ट कौन से होते हैं? जो हेल्प करते हैं नेसेसरी पार्ट को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो होता है एक्सेसरी। या और एक्सेसरी पार्ट को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। वही नेसेसरी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो यहां होता है ओवरी, ओवरी होगा। सेकंड थिंग ओविडक्ट, ओविडक्ट। थर्ड क्या है आपके पास? देखिए ये हो गया ओवरी। ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब भी ओविडक्ट को ही कहते हैं। देन आपके पास क्या था? यूटेरस, यूटेरस। और फोर्थ वजाइना। एंड फिफ्थ क्या है? एक्सटर्नल जेनिटालिया। एक्सटर्नल जेनिटालिया, इसको वोल्वा भी कहते हैं। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट में कंसिस्ट कि इन चीजों को पढ़ना है आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी कि वोल्वा का डिस्कशन हमने पहले ही कर दिया है, तो उसको आप आई बटन पर देख सकते हैं। और आज हम ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस और वजाइना की बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ओवरी से। ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट है, और बाकी जो हमने देखा वो सेकेंडरी ऑर्गन का पार्ट है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट है। तो ओवरी से स्टार्ट करते हैं। ओवरी क्या होता है? पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओवरी के अंदर एक ओवरी लेफ्ट में होगा और एक राइट में। दो ओवरी देखने को आपको मिल रही है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं डायग्राम में दो ओवरी होती है फीमेल की। और उसके बाद क्या क्या होगा? ओवरी के फंक्शंस क्या होते हैं? ओवरी क्या करता है? ओवम को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करेगा? ओवम को, यानी कि एग को प्रोड्यूस करता है कौन? ओवरी। और ओवरी ये है यूटेरस। यूटेरस से कैसे जुड़ी होती है? तो ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ी होती है। ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ी होती है ओवरी टू यूटेरस। देन ओवरी क्या किया? पेयर ऑफ ओवरी होती है, ओवम प्रोड्यूस करता है और ओवेरियन लिगामेंट से अटैच होता है यूटेरस के साथ। और वहीं ये क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मोन्स सीक्रेट करता है। क्या करेगा? हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा। मेल्स में कौन सा हार्मोन होता है? तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। वहीं फीमेल में तीन हार्मोन्स होते हैं। पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन और थर्ड वन होता है रिलैक्सिन हार्मोन। तो तीन हार्मोन फीमेल के अंदर है और वहीं मेल में सिर्फ एक हार्मोन, और वो कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब पेयर ऑफ ओवरी, ओवम प्रोड्यूस किया, ओवेरियन लिगामेंट से अटैच है, और हार्मोन्स को प्रोड्यूस कौन करता है? ओवरी। अब ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो ओवरी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ओवम प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि जब फीमेल का जन्म होता है, फीमेल का जब जन्म हुआ तो उसके पास मिलियंस ऑफ एग होते हैं। यानी कि जब चाइल्ड होती है बचपन से ही उनके
ओवरी में मिलियंस ऑफ एग होते हैं, बट जब प्यूबर्टी की तरफ जाती है गर्ल्स, फीमेल्स प्यूबर्टी की तरफ जाती है, तो प्यूबर्टी के समय एग्स थाउजेंड्स में रह जाते हैं। किस में रह जाते हैं? थाउजेंड्स ऑफ एग ही बचते हैं, और वो थाउजेंड्स ऑफ एग क्या होते हैं, उसमें से एक एग, अब यहाँ पर दो ओवरी है फीमेल की, 1 and 2 लेफ्ट एंड राइट, तो यहां पर क्या होगा कि एक ओवरी से एक एग प्रोड्यूस होगा इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि फर्स्टली हम देखें कि लेफ्ट है, लेफ्ट ओवरी ने एक एग को क्या किया? मैच्योर किया। एक एग मैच्योर होगा फर्स्ट ओवरी में, यानी कि लेफ्ट में यदि पहली मंथ एक ओवरी मैच्योर होती है, तो दूसरे मंथ में क्या होगा? राइट ओवरी से ओवम मैच्योर होगा। यानी कि फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि 28 डेज के बाद फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जिसे एमसीवी को कहते हैं, और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम क्या होगा? मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद वो क्या करेगा? ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू क्या होगा कि यहां से वजाइना के द्वारा वो पास आउट हो जाता है, यानी कि ब्लीडिंग के साथ बाहर आ जाता है एक ओवम। अब देन अगली बार जब पीरियड्स आएंगे तो वहां पर क्या होगा? राइट ओवरी से ओवम मैच्योर होगा और बाहर हो जाएंगे। देन अब 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें होता क्या है कि 7 डेज, 7 और ये 7 28 डेज होते हैं। इस 7 डेज में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया, देन उस फर्स्ट 7 डेज में क्या होगा कि ओवम क्या होते हैं? मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ओवम नए बनते हैं, नए ओवम नहीं बनते, ओवम मैच्योर होना शुरू होता है और 7 डेज में मैच्योर हो जाता है। देन उसके बाद 7 to 14 यानी कि 7 यानी 14 डेज में ओवम क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, और उस मैच्योरिटी में यदि स्पर्म मिल जाता है, यहां पर क्या मिलता है इनको? स्पर्म। अब स्पर्म मिलने के बाद ये फिर क्या करते हैं? फर्टाइल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फर्टाइल। यानी कि ओवम कहां से प्रोड्यूस हुआ? ओवरी से, और ओवरी से फिम्बरी के ने इसको कैचअप किया, और फिम्बरी के द्वारा यहां पर फैलोपियन ट्यूब में है, और फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद ये एम्प्यूला है, और यहां पर जैसे वो स्पर्म के कांटेक्ट में आते हैं तो वो फर्टाइल हो जाती है, और फर्टाइल होने के बाद वो यूट्रस में क्या बन जाता है? बेबी बनना शुरू हो जाता है, यानी कि जाइगोट कहां रहता है? फिर यूट्रस के अंदर। तो ये था 28 डेज का साइकिल्स होता है, और इन सबको मेंटेन कौन करता है? तो इन सभी को जो मेंटेन करता है वो होता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यानी कि फीमेल के भीतर 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, और थर्ड रिलैक्सिन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन ऐसा है कि फीमेल में सीक्रेट नहीं होता, तो वहां पर ऑप्शन होगा आपके पास एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, और फोर्थ होगा टेस्टोस्टेरोन। तो वहां पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स के अंदर सीक्रेट होता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और ओवरी ने ओवा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और ओवा नया नहीं बनता, ओवा बचपन से होता है, ओवा बस मैच्योर होता है इन प्यूबर्टी, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर हम अब बात करते हैं हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स क्या क्या होते हैं? हार्मोन्स 3 हार्मोन होंगे, और हार्मोन्स पहला क्या? एस्ट्रोजन, और सेकंड हार्मोन, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड होगा प्रोजेस्टेरोन, सेकंड प्रोजेस्टेरोन, और थर्ड हार्मोन जो होगा वो होगा रिलैक्सिन। अब यहां पर देखिए
ये 3 हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हार्मोन्स को कौन सिक्रीट करता है, फीमेल्स का कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट हार्मोन्स को सिक्रीट करता है? तो वहां पर क्या होगा? ओवरी। ओवरी इज द राइट आंसर। तो एस्ट्रोजन का जो काम है वो क्या होता है कि प्यूबर्टी तक जो फीमेल्स के अंदर चेंजेस हैं, उनके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? चेंजेस इन बॉडी ऑफ फीमेल, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन। देन उसके बाद प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल। और कब प्रोड्यूस होता है? इन प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी के समय क्या प्रोड्यूस होता है? एस्ट्रोजन। और रिलैक्सिन का प्रोड्यूस होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिलैक्सिन जब प्रोड्यूस होगा जब फीमेल किसी बच्चे को जन्म देती है, यानी कि अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है फीमेल, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? रिलैक्सिन हार्मोन। यदि रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होता तो वहां पर क्या हो जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, फीमेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है यदि रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट ना हो तो आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहां से एस्ट्रोजन से क्या है कि चेंजेस इन बॉडी फीमेल्स, प्रोजेस्टेरोन पी से प्रेगनेंसी से याद रख सकते हैं, और आर फॉर रिलैक्स और रिलैक्सिन हार्मोन, यानी कि फीमेल्स जब अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है तो वहां पर रिलैक्स फील कौन करवाता है? रिलैक्सिन हार्मोन। तो ये फंक्शंस थे गाइस फीमेल के ओवरी के। और ओवरी से अब आगे बढ़ते हैं। ओवरी से आगे आता है आपका ये फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब। अब इस फैलोपियन ट्यूब की हम बात करते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? हमने ओवरी देख लिया एक बार। ओवरी में एक बात और आपने याद रखना है कि ओवरी की जो लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, इसे भी आपने याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो फैलोपियन ट्यूब का इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो क्या है? फिम्ब्रे। फैलोपियन ट्यूब का इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है? फिम्ब्रे। ये है फिम्ब्रे। और फैलोपियन ट्यूब बटा होता है इनफंडिबुलम और एम्प्यूला और स्थैमस के बीच में। और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या करता है? जब ओवरी में ओवा प्रोड्यूस होता है, ओवम बनता है, उस ओवम को कैच करके कहां भेजता है? इस फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में, और यदि स्पर्म नहीं मिलता तो वो वजाइना के थ्रू बाहर हो जाती है। तो यहां पर फिम्ब्रे क्या करता है? फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फिम्ब्रे के प्रोजेक्शंस कैसे होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे फिम्ब्रे के, और ये फिम्ब्रे ओवा को कैच करता है और देन फैलोपियन ट्यूब के रास्ते देन यूट्रस और वजाइना के थ्रू पास आउट कर देता है। और यहां पे जब इसमें ओवम आया, अब ये हो गया फिम्ब्रे, और ये क्या है? इनफेंडिबुलम। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इनफेंडिबुलम। और फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिम्ब्रे। देन यहां से ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है आपको, इसको बोलते हैं एम्प्यूला। अब एम्प्यूला क्या काम करता है? जब स्पर्म आया तो स्पर्म को यहां पहुंचा एम्प्यूला तक, देन उसके बाद एम्प्यूला में ही फर्टाइल होता है एग, और जैसे स्पर्म में कांटेक्ट में आएगा इन एम्प्यूला में ही फर्टाइल होगा। एम्प्यूला फैलोपियन ट्यूब का सबसे लेंथी पार्ट होता है, और फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर के करीब होती है लेंथ फैलोपियन ट्यूब की। इसे आपने ध्यान रखना है। तो फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी हो गई? 10 to 12 सेंटीमीटर। अब ये क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है। किसमें आएगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन।
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब आपको बता दें एम्प्यूला, देन एम्प्यूला के बाद क्या आता है स्थैमस। अब इस थैमस क्या होता है, एक नैरो पार्ट है जो कि यूट्रस में खुलता है, ये काफी पतला होता है यहां से, तो नैरो पार्ट इसको बोलते हैं स्थैमस, और ये यूट्रस में ओपन होता है, इसको बोलते हैं हम स्थैमस। तो इन्फेंट्रुलम, फिम्ब्रे, एम्प्यूला, स्थैमस, आपको चारों चीज क्लियर हो गई होगी फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब का। और फैलोपियन ट्यूब का फिम्ब्रे का मेन फंक्शन है कि यह क्या करता है, ओवम को कैच करता है, देन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यहां से धीरे धीरे जैसे फूड। अब क्या है कि मसल्स के बने हुए हैं, ये सभी चीजें मसल्स के होते हैं, तो मसल्स में होता क्या है कि जैसे फूड आया, ये मसल्स है, यहां पर फूड आया, अब ये फूड जैसे आएगा तो थोड़ा सा फैल जाएंगे, ये थोड़ा सा फैल जाएंगे, और जैसे मसल्स का ये फूड, ये जो फूड है ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, यहां आ गया, तो ये क्या होंगे फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं ये सभी मसल्स, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही यही है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन का जो फूड पाइप है, उस फूड पाइप में भी भोजन कैसे पहुंचता है नीचे आमाशय तक, यानी स्टोमक तक, वो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ही पहुंचता है। तो ये भी ओवम यहां से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही यूट्रस और देन वजाइना तक पहुंचते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वह यहां से वो है यूटेरस का। यूटेरस बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन शो करता है, और यूटेरस के 3 पार्ट है, वो देखिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, फंडस। यूटेरस का फंडस क्या है, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, डोम लाइक स्ट्रक्चर। फंडस क्या होता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर, डोम स्ट्रक्चर होता है इसका, डोम स्ट्रक्चर होगा किसका, फंडस का। और फंडस के बाद सेकंड जो पोर्शन है इसका वो है क्या, बॉडी, यानी कि जब बेबी फर्टाइल होगा, एग फर्टाइल हो जाता है, और एग फर्टाइल होने के बाद कहां रहता है, यूट्रस के भीतर। तो यूट्रस में होगा, जब बेबी फर्टाइल हो जाएगी तो यूट्रस में क्या रहता है, एक स्पेस बन जाता है, ये आपको जो स्पेस दिखाई पड़ रहा होगा, इस यूट्रस के अंदर रहता है क्या, जाइगोट। कहां होगा, यूट्रस के अंदर। और यूट्रस होता कैसा है, पियर लाइक शेप होता है यूट्रस का। ये तो फंडस है, ये फंडस को बोलते हैं, और यूट्रस जो है आपका पियर लाइक शेप होता है, पियर लाइक शेप होगा किसका, यूट्रस का, क्योंकि शेप कैसा देखने को मिल रहा है आपको, ऐसा मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं पियर शेप यूट्रस की होती है। तो हम बात कर रहे हैं बॉडी की, तो बॉडी क्या करती है कि जाइगोट को क्या करती है, यहां पर रहने देती है, स्पेस प्रदान करती है यूट्रस में। और ये बॉडी यूट्रस का सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट हुआ फंडस, और थर्ड पार्ट जो है इसका वो क्या है, सर्विक्स। अब सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है, क्योंकि ज्यादातर जो डिजीज वगैरह होती है फीमेल्स को सर्विक्स में ही होती है। और सर्विक्स क्या करता है, जब बेबी यानी कि फर्टाइल होने के बाद जाइगोट बनना शुरू हुआ, तो उनको ये क्या होता है, बहुत ही नैरोवर होता है, बहुत ही नैरोवर, यानी कि चिपका हुआ होता है। अगर ये ओपन हो जाएगा तो बेबी यहां से क्या होगा, यानी कि जाइगोट होगा, वो वजाइना के थ्रू पास आउट हो जाएगा, तो ये यहां से काफी नैरो यानी कि क्लोज हो जाता है, और इससे आगे जो क्या कहलाता है, सर्विक्स हो जाता है। ये सर्विक्स की लेयर है। देन सर्विक्स का मेन काम ये भी है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट करके यानी कि एक साथ रखता है, और सर्विक्स ओपन कहां होता है, वजाइना की वॉल को भी टच करता है, और ये आपका कहलाता है सर्वाइकल कैनाल, यानी कि काफी नैरोवर स्पेस है, ये आपका सर्वाइकल कैनाल कहलाता है। वहीं अब हम वजाइना की बात करें तो वजाइना का डिस्कशन हमने पहले ही कर लिया है, इसको आप आई बटन पर क्लिक करेंगे और वहां से देख सकते हैं। और ये 3 लेयर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लेयर क्या है।
तो यूट्रस के 3 लेयर है। यूट्रस के कितने लेयर है? 3 लेयर। और पहला लेयर है आपका एंडोमेट्रियम। एंडो से ही मतलब क्या दिखाई पड़ रहा है कि जो अंदर वाला, एंडो का मतलब क्या है? अंदर वाला। तो एंडोमेट्रियम यानी कि इनर लेयर ऑफ यूट्रस, ये वाला इनर लेयर ऑफ यूट्रस क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम। अब ये सभी किसके बने होते हैं? मसल्स के बने होते हैं। मसल्स के बने होते हैं एंडोमेट्रियम। देन ये बीच का जो लेयर आपको नजर आ रहा होगा, ये मायोमेट्रियम है। क्या है ये? मायोमेट्रियम। और ये क्या करता है कि जैसे जैसे जाइगोट बड़ा होगा, देन उसके बाद उनको स्पेस देता है, स्पेस, और ये मसल्स फैलता जाता है, मसल्स फैलता जाता है। और इसका काम यही है कि उनको स्पेस देने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस का काम करना मायोमेट्रियम का। और थर्ड है आपके पास लेयर, वो है पेरीमेट्रियम, यानी कि आउटर लेयर ऑफ यूट्रस क्या कहलाता है? पेरीमेट्रियम कहलाता है। और ये सभी बने होते हैं मसल्स के, और मसल्स का यहाँ पर मेन फंक्शन यही है कि कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन का वर्क। देन गाइस, हमने आज कर लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट। और आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर वजाइना, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में भी पढ़ सकते हैं। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही गाइस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, वो बताता हूं आपको कि फीमेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है या नहीं, तो वहां पर क्या आंसर होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता प्रोस्टेट ग्लैंड, बिकॉज फीमेल्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर जो होगा, और यूरिनरी ब्लैडर और सीमेंस वगैरह जो सीक्रेट होते हैं वो दोनों अलग अलग जगह से होते हैं। और इसी कारण से फीमेल्स के अंदर क्या होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता, प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता फीमेल्स के अंदर। और फीमेल्स के लिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का यहां से क्वेश्चन आ सकता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है कि यूरेथ्रा और स्पर्म्स दोनों के लिए एक ही क्या होती है? नली है, और वहीं से दोनों सीक्रेट होते हैं। सो गाइस, आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।